नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल रोहित धीमान मैथ्स एग्रीकल्चर पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो हम कक्षा 11 कृषि गणित एवं प्रारंभिक सांख्यिकी ज्ञान पब्लिकेशन की बुक के अध्याय 17 प्रश्नावली 17.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करने वाले हैं। इससे पहले ज्ञान पब्लिकेशन से बहुत से चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं और 17 चैप्टर के अभी तक जो वीडियोस बनाए गए हैं उन सभी की प्लेलिस्ट का लिंक और इसके अदर्स चैप्टर्स की प्लेलिस्ट का लिंक, दोनों लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी चैप्टर देखना है या फिर इस चैप्टर से यहाँ से पीछे वाला कोई भी क्वेश्चन देखना है तो आप उन प्लेलिस्ट के माध्यम से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना देरी किए हम आज के वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आज आपके सामने सबसे पहली प्रॉब्लम है, यह है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे कहा गया है एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई 3:4 के अनुपात में है। शंकु का आयतन 301.44 घन सेंटीमीटर है। शंकु की त्रिज्या तथा तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, अगर हमने त्रिज्या को r मान लिया है और ऊंचाई को h मान लिया है तो हमें r/h इक्वल्स टू दिया है 3/4। या हम यहाँ से r को डायरेक्टली 3 और इसके साथ कोई प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगा दे तो 3x लिख लेंगे और h को हम 4x लिख लेंगे। ठीक है, तब अगर हम आधार की त्रिज्या और ऊंचाई के होते हुए आयतन निकाले शंकु का, तो शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई r² h। यहाँ हम r और h के ये वाले मान रख दे तो 1/3 पाई गुणा 3x² गुणा 4x हो जाएगा। या यहाँ से 1/3 पाई 9x² गुणा 4x, इस 3 से ये 9 3 बार कटेगा, 3 चौक 12 x² और x की गुणा x³ हो जाएगा, तो 12x³ और गुणा में पाई आ जाएगा। ठीक है, परंतु क्वेश्चन में आपसे ये आयतन दिया गया है। आयतन आपको दिया है 301.44 घन सेंटीमीटर। तो इस तरह से अगर हम देखें, ये भी उसी शंकु का आयतन है और ये भी उसी शंकु का आयतन है, तो हम लिखेंगे इम्प्लाइज दैट 12x³ गुणा पाई की जगह पर पाई की वैल्यू 3.14 रख रहा हूँ, ये 301.44 के बराबर हो जाएगा। या यहाँ से 12x³ बराबर 301.44 और बटे में आ जाएगा 3.14। ऊपर भी 2 स्थानों के बाद 0 है, नीचे भी 2 स्थानों के बाद तो सॉरी 0 नहीं दशमलव, तो दशमलव से दशमलव काट देंगे। अब हमारे पास ये 30,144 और ये 314 बचा हुआ है। इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड जब इसको करते हैं तो 2 एकम 2, 1 बच रहा है, 2 पंजे 10, 1 बच रहा है ना चलने की 0, फिर दशमलव, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4 और नीचे 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। ये दशमलव तो हट गया था, इसको मत लिखिएगा, दशमलव हट चुका था। अब मेरे पास 15,072 और बटे में 157 है। अब मुझे कोई संख्या यहाँ सूझ नहीं रही जो दोनों को काट दे, तो मुझे क्या करना होगा, 15,072 को भाग करवाना होगा 157 से। तरीका क्या है समझाता हूँ, जिससे कि जल्दी आप इसको भाग दे दें। देखिए, यहाँ 150 में तो 157 का पहाड़ा चलेगा नहीं, तो हम
ये 4 अंक लेकर चलेंगे, यानी ये 1507 है, लेकिन आप इसे 1500 मानो फिलहाल, और ये 157 है, इसको केवल 150 मानो फिलहाल। ठीक है, मान लेते हैं अभी। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि इस 1500 में इस 150 का पहाड़ा कितनी बार चला सकते हो, तो आप कहोगे सर 10 बार, 150 दशम 1500। तो यहाँ से मोटा मोटा सा अंदाजा लग जाता है कि 157 की गुणा 10 के आसपास वाली संख्या से की जाएगी। 10 से तो कर नहीं सकते, क्योंकि 10 से करेंगे तो ये 1507 है, यहाँ 1570 बन जाएगा। तो हम 9 से गुणा करवा लेते हैं। ठीक है, यहाँ 9 से गुणा करवाते हैं। 9 सत्ते 63, हासिल 6 गए, 9 पंजे 45 और 6 51, हासिल 5 गए, 9 एकम 9 और 5 14। ठीक है, घटा देते हैं इसको। 7 में से 3 गए 4, 9 में से 10 में से 1 गया 9, 94 बच गए। ऊपर से 2 को नीचे ले आए। अब फिर से देखो और सोचो, आपके पास यहाँ पर 900 है, ऐसा मान लीजिए। कितना है? 900 है, 942 है, लेकिन हम 900 मान रहे हैं, मोटा मोटा अंदाजा लगा रहे हैं अभी। और यहाँ 157 को ये 7 छोड़कर 15 मान लीजिए आप, आपके पास है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, या आप 0 भी मान सकते हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितनी बार चला सकते हो 900 में 15 का पहाड़ा या 150 का पहाड़ा, तो आप कहेंगे कि सर 6 बार। तो आप 6 को और 157 को गुणा करके देख लीजिए। 6 सत्ते 42, हासिल 4 गए, 6 पंजे 30 और 4 34, हासिल 3 गए, 6 एकम 6 और 3 9। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 157 से हमने 15,072 को भाग करा दिया और 96 आ गया आंसर। तो इसको यहाँ से काट कर यहाँ 96 लिख लें। अब आपके पास 12x³ इक्वल्स टू 96 है, और हम जानते हैं 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96 होते हैं। तो x³ इक्वल्स टू 8 आ गया, या इसको हम x³ इक्वल्स टू 2³ लिख लेंगे। यहाँ से तुलना करें तो x का मान हमारे पास 2 आएगा। अब ये x का ही तो मान आया है। अब हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखो, त्रिज्या हमने क्या मानी थी पीछे? हमने मानी थी r इक्वल्स टू 3x। तो x के स्थान पर x का वैल्यू रख दो और त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। और h का मान कैसे ज्ञात करोगे? h इक्वल्स टू 4x था, x के स्थान पर 2 रख दीजिए, ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमसे जो जो पूछा है हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो हमें त्रिज्या पूछी थी, तो पहला आंसर तो हमारा ये बन गया। और हमें ऊंचाई नहीं पूछी थी, अगर पूछता तो हम आंसर लिख देते। हमें पूछी थी तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई के लिए फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। L बराबर √h² प्लस r²। तो L बराबर √6² प्लस 8²। ये हो जाएगा 36 प्लस 64। तो L का मान हो जाएगा 100, और 100 का 10 आ गया, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर आंसर इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। कहा है 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का वक्र पृष्ठ 550 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसमें लाइन लिखेंगे, माना शंकु की त्रिज्या r, ऊंचाई h व तिर्यक ऊंचाई l है, तब हमें दिया है, क्या क्या दिया है? एक तो ऊंचाई का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, और एक हमें वक्र पृष्ठ दिया है जिसको हम पाई
आर एल से निरूपित करते हैं। ये हमें 550 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब हमें यहाँ पाई की वैल्यू रखेंगे, लेकिन उससे पहले एल का वैल्यू रखते हैं एच वाले फॉर्म में। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में एल का मान नहीं दिया है और आयतन हमें ज्ञात करना है। इसमें आयतन के लिए हमें ऊंचाई चाहिए, इसलिए हम ऊंचाई की गणना करेंगे। एल के स्थान पर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख दिया है। इस पाई का मान 22/7 होता है, गुणा आर और गुणा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया, बराबर 550 हो गया। 11 से इसको काट दूं 2 बार और 11 से इसे काट दूं 50 बार। अब 2 एकम 2 और 2 से इसको काटते हैं तो 25 बार कटेगा। आर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 7 की गुणा 25 के साथ करके लिखेंगे ऐसे। ठीक है, अब ये जब तक रूट नहीं हटेगा तब तक आंसर नहीं मिलेगा, तो दोनों ओर वर्ग कर दीजिए। दोनों ओर वर्ग करने पर ये आर स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ से रूट हट जाएगा और एच का वैल्यू भी रख लेते हैं। 24 का वर्ग प्लस आर स्क्वायर बराबर, इधर क्या होगा कि इधर 25 का वर्ग होगा और 7 का भी वर्ग होगा। अब ये आर स्क्वायर गुणा 24 का वर्ग 576 हो जाएगा, प्लस आर स्क्वायर में आर स्क्वायर की गुणा हो जाएगी और बराबर ये 25 का वर्ग 625 और 7 का वर्ग 49 होता है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। आर स्क्वायर गुणा आर स्क्वायर को आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 576 आर स्क्वायर माइनस 625 गुणा 49 बराबर 0। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आर स्क्वायर जो है वो एक्स के बराबर है, तब क्या होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस यहाँ 576 एक्स बन जाएगा। और इसको हम गुणा नहीं करा रहे हैं, उसका रीजन क्या है अभी बताएंगे, इसको एज इट इज लिख रहे हैं। अब हम देखें तो हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुई है जिसको हमें हल करना है और मैं इसको गुणनखंड विधि से हल करवाने वाला हूँ। मुझे ऐसे गुणनखंड देखने थे कि उनको गुणा करने पर वो गुणनफल आए जो ये है और घटाने पर 576 आए। तो खुद इन दोनों को देखो आप, अगर 625 में से 49 घटा दूं तो 576 ही तो आएगा। तो मैं यहाँ पर जैसे हम गुणनखंड विधि में करते थे, इस 576 की जगह 625 माइनस 49 लिख दूँ इंटू एक्स माइनस 625 गुणा 49 बराबर 0। ठीक है, अब इस x की गुणा अंदर कराएं तो एक्स स्क्वायर प्लस 625 एक्स माइनस 49 एक्स माइनस 625 गुणा 49 बराबर 0 आ जाएगा। दो दो के जोड़े बनते हैं, पहले जोड़े में से मैक्सिमम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 625 आ जाएगा। दूसरे जोड़े में से माइनस 49 कॉमन आएगा तो x प्लस 625 बचेगा। ठीक है, ये 49 चला गया यहाँ से और यहाँ से भी 49 चला गया बराबर 0। अब ये दोनों में है तो ये कॉमन आ जाएगा x प्लस 625 और शेष बचेगा x माइनस 49 बराबर 0। यहाँ से x का दो मान प्राप्त होंगे, x प्लस 625 बराबर 0 होगा या फिर
x माइनस 49 बराबर 0 होगा, x बराबर माइनस 625 मिलेगा, या फिर x बराबर 49 मिलेगा। परंतु x तो था ही नहीं ना, परंतु x बराबर था आर स्क्वायर के, इसलिए आर स्क्वायर बराबर माइनस 625 होगा, या आर स्क्वायर बराबर 49 होगा, या फिर दोनों ओर का वर्गमूल लें तो आर बराबर अंडर द रूट माइनस 625 होगा, या फिर आर बराबर अंडर द रूट 49 होगा। ये तो आ गई इमेजनरी संख्या, ये क्या आ गई, वास्तविक संख्या नहीं आई है, ये आ गई है काल्पनिक संख्या। तो इसे तो छोड़ देंगे, क्योंकि जब अंडर रूट में माइनस आ जाता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। लेकिन यहाँ 49 का वर्गमूल 7 आ जाएगा, तो त्रिज्या निकल गई 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास त्रिज्या भी है, ऊंचाई भी है, तो अब हम आयतन ज्ञात कर लेंगे। अब शंकु का आयतन हम जानते हैं, सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 को 1/3 रखा, पाई का वैल्यू 22/7 रखा, आर का वैल्यू 7 उसका वर्ग और एच का वैल्यू 24 दिया गया था। 3 से 24 को 8 बार काट दिया, 7 से इसका स्क्वायर हटा दिया, 22 सत्ते 154 हो गया, गुणा 8 हो गया, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 और 3 43, 8 एकम 8 और 4 12, 1232 घन सेंटीमीटर उत्तर आया है इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि एग्रीकल्चर मैथ से रिलेटेड कंटेंट आपको लगातार इस चैनल पर बिल्कुल फ्री मिलता रहता है। चलिए मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।